वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो आज के हमारे इस इंटरव्यू में जो पेरेंटिंग मेंटर या फिर पेरेंटिंग एक्सपर्ट जो है, ही इज अ हार्डकोर प्रोफेशनल फोटोग्राफर एज वेल एज हमारे जो इन्फ्लुएंसर है वो मैकेनिकल इंडस्ट्री में काफी अच्छा कर रहे हैं। ही इज हैविंग अ 12 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू द मैकेनिकल इंडस्ट्री। ही इज राइट नाउ डूइंग अ जॉब इन वन ऑफ द एमएनसी as an executive in the mechanical field. And yeah, side by side, he is also loving his daughter so much, and that's why वो अपनी डॉटर के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। और क्वालिटी टाइम बिताने के साथ साथ वो सारी चीजों को, वो मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। कभी उसका कोई ये एम नहीं रहा है कि उसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, बट जस्ट अपनी डॉटर के साथ जो अच्छे टाइम वो स्पेंड करते हैं उसको वो कैप्चर करके सोशल मीडिया पे डालते हैं, और काफी लोगों को वो चीजें पसंद है। उसका जो कंटेंट है वो काफी काफी लोगों को पसंद है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट none other than Mr. Manan Shah. He is from Baroda and he is having a 12 plus years of experience into the mechanical industry, and around 7 years of experience into the parenting space. Okay, and he has done wonderful fan following into the Instagram. तो आज हम उसकी कहानी जानेंगे कि मिस्टर मंथन शाह एंड जीवा शाह, उसकी डॉटर, उन दोनों के रिलेशन कैसे है, उनकी पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और बहुत सारी चीजें हम जानेंगे उनके बारे में। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's welcome welcome Mr. Manthan Shah and jump into the interview. Yes, Mr. Manthan, welcome to this platform. Thank you very much for taking your time and coming to this platform and sharing all your experience. मतलब आप जो भी आपने अभी तक जर्नी आपने बनाई है अपनी लाइफ में, अपनी पेरेंटिंग लाइफ में, ओके, वो आप शेयर करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्पार्टन किड्स टू मुझे यहाँ पे कुछ मेरी जर्नी बोलने का मौका दिया। सो आई ऑल्सो थैंक यू सो मच। यस यस यस। शो मंथन जी, मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगा कि आपके बारे में, हमारे व्यूअर्स को मैंने थोड़ा सा इंट्रो तो ऑलरेडी दिया है कि मंथन शाह कौन है, बट मैं ये जानना चाहूंगा हु इज मंथन शाह इन योर आईज। आपको क्या लगता है कि मंथन शाह कौन है? कुछ अगर बता पाए अपने बारे में तो। डेफिनेटली। सो मैं यहाँ पे मेरा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम मंथन शाह है और मैं पेरेंटिंग जर्नी से स्टार्ट करना चाहूंगा कि मेरी बेटी अभी 6.5 साल की है। सो एज ऑफ नाउ मुझे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है पेरेंटिंग। क्यों 7 इयर्स? क्योंकि जब से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब से मैंने वो लर्न करना स्टार्ट कर लिया था कि क्या पेरेंटिंग है। सो मुझे 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है पेरेंटिंग में। सो एंड बाय प्रोफेशन आई एम वेरी बिजी पर्सन। मतलब ऐसा समझो कि शादी के बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई तब तक मुझे अपनी बीवी के लिए भी उतना टाइम नहीं था, लेकिन मेरी बेटी आने के बाद, मतलब पेरेंटिंग करियर स्टार्ट करने के बाद, वो टाइम कैसे मैं मैनेज कर पाया, तो वो आपको आगे जानने को मिल सकता है ये। Wonderful. So Manthan Shah is a busy person, okay, and still he is able to take his time for Ziva and your family now, okay. So जैसे मुझे मालूम है कि you are doing a job, you are right now also into the photography, which is one of your passion, okay, यस। and you are also doing all these things. मतलब अगर मैं Instagram की बात करूँ तो आपकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़िया है, मतलब मैसिव फैन फॉलोइंग यू आर हैविंग। तो वो भी कुछ ऐसा ही नहीं बनती है, यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स इनटू इट, राइट? ओके, सो ये सारी चीजें आप एक साथ कर रहे हैं राइट नाउ। सो हाउज द एक्सपीरियंस, हाउ यू मैनेज द थिंग्स, उसके बारे में अगर कुछ बताएं तो। इज रियली डिफिकल्ट। बट मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा कि जब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का कोई मुझे ये नहीं था, ऐसा कोई मेरा पैशन नहीं था कि एज ए इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे वर्क करना है। लेकिन मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा कि बिफोर माय डॉटर बॉर्न, मतलब उसी टाइम पे मैं जॉब तो कर ही रहा था एज एन इंजीनियर एक अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन कुछ साइड पे कुछ पैशन था कि कुछ और करना है। तो मैंने हम्म एक अपना फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट किया और उसी टाइम पे मेरी बेटी का बर्थ हुआ। हम्म तो तब उस टाइम पे मेरी लाइफ बहुत ही बिजी थी। लेकिन हम्म। उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया, ओके। लाइक पेरेंटिंग, क्योंकि हम्म मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो
मुझे पहले से मैं कभी भी फ्री नहीं रहता हूँ, तो हम्म, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो उस टाइम पे वो चीज चालू किया, तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि बच्ची के विकास के लिए मतलब माँ अकेली जिम्मेदार नहीं है। एग्जैक्टली। मतलब माँ का रोल इम्पोर्टेंट नहीं है, माँ के साथ उसके पिता का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस टाइम पे मैंने पढ़ना चालू किया, तब मुझे पता चला कि मैं भले ही कितना भी बिजी हूँ, मुझे अपनी बेटी को टाइम देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो वो चीज मैंने एक परफेक्ट करिकुलम बना के मैनेज करना स्टार्ट किया, डे टू डे बेसिस पे। मतलब अगले दिन क्या करना है, मैं रात को तय करके सोता हूँ कि मुझे कल क्या करना है, कल कितने बजे क्या करना है, राइट? तभी जाके मैनेज हो पाएगा। अदरवाइज हाँ, उसमें बहुत बहुत डिफिकल्टीज आई। शुरू में मैं वो नहीं कर पाया। अभी भी कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि क्या मिस हो जाएगा तो चलेगा, क्या मिस होगा तो नहीं चलेगा। तो प्रायोरिटीज के हिसाब से सेट करते हैं, राइट? सो फिर उसके बर्थ के बाद मैंने लाइक एज ए इन्फ्लुएंसर नहीं, एक एक दो इंस्टाग्राम पोस्ट की, और अच्छा सा हमको वहां से रिस्पांस मिला। और मैं दो चार इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट उस टाइम पे फॉलो करता था, लाइक मॉम ब्लॉगर्स एंड उस टाइम पे मतलब 2017-18 में इतना इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट नहीं था। मतलब लोगों को इन्फ्लुएंसर्स क्या थे वो भी पता नहीं था। उस एग्जैक्टली। टाइम पे मैं फॉलो करता था एक दिल्ली की बहुत बड़ी ब्लॉगर है, मैं यहाँ पे नाम भी ले सकता हूँ उनका, मॉमकॉम इंडिया करके। तो उनको मैं फॉलो करता था, और उनको देख के मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ जिससे मेरी स्किल भी डेवलप होगी। और मेरी मतलब पहले से मुझे मेरा एक ऐसा पैशन था कि मुझे फेमस होना है। तो वो मैं तो नहीं हो सका, लेकिन मेरी बेटी को शायद मैं कर पाऊँ। तो मैंने ऐसा सोचा, और उसके फोटोज उसके वीडियोस बनाना स्टार्ट किया उसी टाइम पे। तो उस टाइम पे मुझे वहां से रिस्पॉन्सेस आने लगे, और स्लोली स्लोली मतलब मेरे कंटेंट्स अच्छे लगने लगे, और मेरे फैन फॉलोअर्स बढ़ने लगे। सो ये कोई मतलब ऐसा प्री प्लान नहीं ओवरनाइट था नहीं कि हुआ। यस। ओके। और प्री प्लान भी नहीं था। प्री ओके। प्लान भी नहीं था कि मुझे ये फील्ड में आना है। सो ओके। ओवरनाइट भी नहीं हुआ, क्योंकि वाह। मैंने 2018 से, आई थिंक 2018-19 से स्टार्ट किया हुआ, आज 2023 है। सो ऐसा भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, या हाँ, आई कैन से कि मैं एक नैनो इन्फ्लुएंसर हूँ। और मैं ओके। कैसे मैनेज करता हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि एवरी डे नाइट में सोने से पहले 10 मिनट्स खाली निकालता हूँ मैं अपने अगले दिन क्या करने वाला हूँ उसके बारे में। 10 मिनट। पहला लोगों के पास आजकल टाइम नहीं होता। टाइम क्यों नहीं होता? हम सभी के पास 24 घंटे हैं। एग्जैक्टली। नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है, आप लोगों के पास भी 24 घंटे है, राइट? सभी के पास 24 घंटे। सभी लोग वर्क करते हैं, सभी लोग 12 घंटे काम करते हैं, शायद मैक्सिमम 12 घंटा, मैक्सिमम 14 घंटा। 6 घंटे 7 घंटे सोने के निकाल दो, तो भी लोगों के पास 4 घंटे का फ्री टाइम रहता है, right? तो वो टाइम सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने लाइफ में कैसे हम इम्प्रूव कर सके, उसमें कैसे टाइम निकाल सकते हैं, तो उसमें टाइम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो वो मैं लगभग बहुत सारी बुक्स पढ़ के वो मेरे माइंड में आया। एक एटॉमिक हैबिट्स करके एक बुक है, यस। वो पढ़ के ये मेरे रूटीन में मैं ला पाया कि भाई रूटीन वंडरफुल। में कैसे ला पाएंगे, क्योंकि रूटीन में लाना, आज मैंने बोल दिया और कल आपके रूटीन में वो चीज नहीं आएगी, राइट? या। तो वो एक बुक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, राइट? सो इस तरह से मैं ये तीनों चीज को हैंडल कर पाया, मेरा फोटोग्राफी का बिजनेस, मेरी जॉब, एंड मेरी बच्ची को टाइम देना, राइट? जीवा को वंडरफुल। टाइम देना, और उसके साथ ये वीडियोस या फोटोज वगैरह क्लिक करना, तो उसके लिए बहुत सारा टाइम जाता है। एग्जैक्टली। यस, मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज ये लगी आपके उस केस में कि आपको फोटोग्राफी का शौक है। ओके। आपको जीवा के साथ रहने का शौक है। ओके। यस। और साइड बाय साइड यू आल्सो वांट टू बी ए फेमस, मतलब आपकी कहीं ना कहीं पे ऐसी है कि भाई मैं, मेरी बच्ची, हम कहीं ना कहीं पे मेरा कुछ स्टैंड हो, मुझे लोग पहचाने।
उन हम्म। सारी चीजों को आपने एक साथ क्लब कर दिया, और मतलब यू आर विथ वन थिंग आप बहुत सारी चीजों को सर्व कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो ये चीज एग्जैक्टली। मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, बिकॉज यू हैव दैट स्किल कि आपको आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी एक चीज मुझे मल्टीपल वेज में मुझे सर्व करेगी, राइट। मतलब वो यस यस। होता है बहुत लोगों में, वो अनकॉन्शियसली होता है शायद, तक जब आपने स्टार्ट किया तब आपको ये पता नहीं था कि ये तीन चार चीजें सर्व हो जाएगी इससे, एक हाँ चीज से। डेफिनेटली, जब मैंने फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट किया तब मुझे पता नहीं था कि मेरी बच्ची का फोटोज लेके मैं एक एज अ इन्फ्लुएंसर करियर बनाऊंगा, राइट। Exactly. और जब मैं जॉब कर रहा था तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं एज अ फोटोग्राफर में मेरा करियर बनाऊंगा। सो Yes, तीनों तीन चीज अभी मर्ज हो गई। मैं एज अ exactly. फोटोग्राफर भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, और एज अ इन्फ्लुएंसर भी Hmm. इम्प्रूव हो रहा हूँ। सो तीनों Wonderful. तीन चीजें अभी मर्ज हो गई। वंडरफुल, ग्रेट। सो हम अभी यहाँ पे बात करेंगे हमारी जो पूरी ये आपकी जर्नी है उसमें जो हीरोइन है, जीवा की, राइट। ओके। सो टेल अस समथिंग अबाउट जीवा, हाउ इज जीवा, जीवा कैसी है, और किस तरह की बच्ची है जीवा? सो वो जीवा के बारे में उसके स्टार्टिंग से डे वन से मैं आपको बताना चाहूंगा। सर। बहुत ही पहले तो बहुत ही क्यूट है, ऑब्वियसली सबको अपनी बच्ची क्यूट ही लगेगी, राइट। सभी बच्चे, सभी छोटे बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं, लेकिन बहुत ही क्यूट है। और मैंने आपको बताया कि मुझे फोटोग्राफी का पहले से शौक था, तो मैं जब भी मतलब बाई बोन वो 1 डेढ़ महीने की रहेगी, जब भी उसकी फोटोज क्लिक करता था ना, तो उसका फेस मतलब फोटोजेनिक फेस है। ओह। मतलब जब भी उसको फोटोज क्लिक करता था तो वो कैमरा देख के ही उसका उसके मुंह पे स्माइल आ जाती है, राइट। सो अच्छा। बहुत लोगों के लिए बहुत ही हार्ड चीज होती है कि अपने बेटी को कन्विंस करना फोटो के लिए, अपने राइट। लड़के को या अपनी लड़की को कन्विंस करना। लेकिन हम्म। वो चीज मुझे बाय बॉर्न मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो डे वन हम्म। से उसके अंदर इनबिल्ट आ गया है। तो वो उसकी एक अच्छी क्वालिटी है, उसका फेस दिस इज फोटोजेनिक है। और जब भी या दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द सेम कि आप इतनी छोटी बच्ची को कैसे बना लेते हो ये सारी चीजें, मतलब ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए, बट नॉट एन इश्यू, यू कैन कंटिन्यू, यस। यस। सो सो उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, राइट। बाय बोन वो उस फेज में मुझे मुश्किल ही नहीं आई। सो वो उसकी एक अच्छी क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी उसके बारे में बताना चाहूंगा, वो बहुत ही फनी है। मतलब फनी मीन्स आपके साथ तुरंत घुल मिल जाएगी। हार्डली 2-5 मिनट लगेगी आपके साथ, तुरंत घुल मिल जाएगी और आपके साथ मजे की बातें करेगी। आज मैं जहाँ पे रहता हूँ तो सभी लोग उसकी वजह से मुझे पहचानते हैं। मतलब ऐसा है, उसकी वजह से मुझे पहचानते हैं, बाकी मुझे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन हाँ ये जीवा के पापा जा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे मुझे लोग पहचानते हैं। तो इतनी लोगों से वो घुल मिल जाती है और उसकी बातें लोगों को बहुत पसंद है। मतलब पूरा दिन बातें करती रहती है लोगों से। तो उसकी बातें करने का बहुत पसंद। और उसकी गुड क्वालिटीज के बारे में बताऊं तो उसके अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज है। लाइक कोई भी बैड हैबिट्स है, ऑब्वियसली सभी बच्चों में छोटे होते हैं तब से बैड हैबिट्स आ जाती है, राइट। राइट। मतलब लाइक उसकी एक बैड हैबिट्स में बताऊं तो उसको अंगूठा मतलब हाँ, मुंह सक में करने लेने का का आदत है क्या? सब करने की बहुत ही बुरी हम्म। आदत थी। लेकिन बहुत ट्राई किया हमने, नहीं वो आदत उसकी छूट नहीं पाई। लगभग वो 1 डेढ़ साल की थी तब से ले रही थी, और 4 साल तक मतलब हम्म। उसका अंगूठा पूरा बड़ा हो गया था हम्म। स्वलन कर हो कर। गया, यस आई यार अंडरस्टैंड। स्वेलिंग हो गई थी। तो हम डर गए थे कि ये आदत अभी नहीं छूट पाएगी। हम्म। लेकिन मैंने 2-3 बार उसको सीरियसली उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है हम्म। उसके बारे में उसको बताया, और 2 ही दिन में उसने वो बैड हैबिट छोड़ दी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ओके। तो उसको सीरियसली अगर कुछ हम उसके बारे में मतलब ऐसा नहीं कि उसको डरा धमका के बताएंगे ना तो वो चीज नहीं होगी। लेकिन हम्म। उसको उसके फायदे और गैर फायदे के बारे में बताएंगे कि क्या होगा इससे, उसको नुकसान क्या होगा आगे जाके, उसके बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा वो छोड़ना नहीं चाहता, राइट। हम्म। ये सभी के लिए है कि छोटा बच्चा वो चीज छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा नहीं होता। और वो जानबूझ के कर रहा है, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली। लेकिन उसको उसका फायदा और गैर फायदा, आप उसको क्या नुकसान होगा उसके बारे में आप शांति से बैठ के समझाएंगे ना, तो उसका इफेक्ट होगा।
तो वो मेरे केस में यहाँ जीवा के साथ हुआ। ऐसी बहुत सारी बैड हैबिट्स है उसकी थी, जो अभी हम्म। इम्प्रूव हो गई। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे पेरेंटिंग को लेके हमारे पास एक काफी अच्छा लर्निंग आपकी तरफ से हमें मिला है कि ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि भाई बच्चे कोई चीज अगर करते हैं और वो छोड़ नहीं पाते वो चीज, तो बच्चों को वो करने का मजा आ रहा है, बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है। सबकॉन्शियसली हम भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं जो हमें मजा नहीं आ रहा है, बट फिर भी हो जाती है। जैसे कि कई बार गुस्सा करना, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के केस में बात करूं, तो हमें पता है कि वाइफ के ऊपर गुस्सा नहीं करना, ये उसमें उसकी गलती नहीं है, फिर भी हम गुस्सा कर बैठते हैं, राइट। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अगर उसके प्रोस एंड कॉन्स बच्चे के सामने प्रॉपरली रखे जाएं तो वो आसानी से उसमें से वो कम आउट कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ और द ग्रेट लर्निंग। बच्चा जो है, जो भी वो जब भी पैदा होता है तो वो ब्लैंक रहता है। वो राइट। कहाँ से सीखता है, वो सारी चीजें कहाँ से सीखता है? अपने घर के एनवायरनमेंट से सीखता है, हमसे सीखता है। एग्जैक्टली। राइट। तो उसके सामने हम कैसा बिहेव करते हैं, वो ऐसा हम्म। बनेगा। उसके सामने हम बुक पढ़ेंगे तो वो मोबाइल रख ही देगा। एग्जैक्टली। एक जीवा की बैड हैबिट वो भी थी कि वो यूट्यूब देखा करती थी। हम्म। हमने सोचा कि हम क्या करते हैं उसके सामने, हम्म। हम भी वही चीज करते हैं, हम भी सोशल एग्जैक्टली। मीडिया स्क्रॉल करते हैं। तो हमने कम कर दिया उसका मोबाइल अभी। फिलहाल जीरो स्क्रीन टाइम, वाओ। जीरो स्क्रीन टाइम। And you वो achieve मोबाइल this नहीं with, देखती। yeah, and you achieve this with different kind of activities, right? यस, एग्जैक्टली, उसके Yeah. सामने हम मोबाइल देखते ही नहीं। अगर वो मेरे पास बैठी है तो मेरा मोबाइल साइड पे रहेगा। Wonderful. अगर अनलेस के कोई कॉल आया तो बाकी Right. मेरा मोबाइल साइड पे रहेगा। मैं उसके साथ ही इन्वॉल्वमेंट में उसके साथ ही रहूंगा, Exactly. 100%। और सो उससे उससे एक और चीज जो बढ़ती है, मैंने जो देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के बाद, अगर आप बच्चे को जब आप वहां पे है बच्चा आपके साथ और उसको अगर आप टाइम देते हैं, उसको पूछते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, तो उससे बच्चे का सेल्फ वर्थ जो है वो काफी बढ़ जाता है, जो आजकल बहुत सारे बच्चों में नहीं देखा जाता। मतलब उसको सेल्फ वर्थ इतना होता ही नहीं है कि मैं कुछ हूं या मैं कुछ कर सकता हूँ, राइट। सो ये इसके लिए काफी एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या। यस डेफिनेटली। आप अगर अपने बच्चे के साथ, माँ डेफिनेटली अपना पूरा टाइम बिताती है। अगर हाउस वाइफ है तो, अगर वो भी हम्म। वर्किंग वूमन है तो वो भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। लेकिन अगर एज अ डैड आप हम्म। 1 घंटा उसके साथ बिताते हो, 1 घंटा क्वालिटी टाइम आप उसके साथ बिताते हो और उसमें उसकी पूरे दिन के बारे में पूछते हो, तो आपको हम्म। पता चलता है कि आपका बेटा या आपकी बेटी पूरे दिन में क्या कर रही है और क्या गलत कर रही है। एग्जैक्टली। राइट। वो तो अनकॉन्शियसली आपको सब कुछ बता देगी, क्योंकि उनकी हम्म। आदत रहती है पूरे दिन में क्या हुआ पापा, मेरे साथ आज ये हुआ वो हुआ। वो मैं जब भी जॉब से आता हूँ, अभी आधे घंटे पहले जॉब से आया तो आज पूरे दिन में उसने क्या किया मुझे बता दिया तुरंत कि पापा मैं डीमार्ट गई थी, मैं ये लाई, मैं वो लाई, मैंने ये किया। सब कुछ मुझे हम्म। बता दिया। राइट। सो वो बता देगी, लेकिन उसने उसमें से उसने क्या गलत किया और क्या मुझे उसको ये सुधारना चाहिए, उसकी गलती सुधारनी चाहिए, तो वो मुझे तब पता चलेगा। लेकिन हम्म। आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि अपनी बेटी के साथ या अपने बेटे के साथ लोग बैठते ही नहीं है 1 घंटा। एग्जैक्टली। राइट। सो वो इम्प्रूवमेंट करने की बहुत जरूरत है। अपने बेटी के साथ बैठना पड़ता है, तभी जाके वो चीज इंप्रूव होगी। एग्जैक्टली, और उससे आपका कनेक्शन भी काफी अच्छा बनता है। मैंने कहीं पे मेरे मेंटर है पेरेंटिंग के, एक मेंटर जिससे कि मैं काफी सारी चीजें सीखा हूँ, हम उसको गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी बताते हैं कि ये अगर 8 साल, 8 साल अगर आपने बच्चों के साथ बिता दिए ना, तो आपकी पूरी लाइफ ना आपको कुछ नहीं करना है, सारी की सारी चीजें आपकी ना सेट हो जाएगी। बट अगर ये 8 साल आपने ये सोचा कि भाई मुझे, मैं अपने आप में मैं कुछ अपना करूँ, ये तो होता रहेगा, ये तो पूरी लाइफ हमारे साथ ही है, तो फिर आप पूरी जिंदगी ना वो रोते रहेंगे बाद में। लोग लोग ये सोचते हैं कि मुझे उसका कैरियर बनाना है, उसके हम्म। कैरियर बनाने के चक्कर में पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा भी छूट रहा है। एग्जैक्टली। बी फ्रैंक, पैसा भी छूट रहा है और बच्चा भी हाथ से जा रहा है। दोनों एग्जैक्टली। होता है। दोनों होगा। सो वन। या। सब कुछ मैनेज कैसे करना है, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी हम्म। लोगों के पास 4 घंटे होते हैं। 4 घंटे में से अगर 1 घंटे आपकी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी फैमिली, तो एक हम्म। घंटा आप अपनी फैमिली के साथ बिताइए। 1 घंटा आप अपनी बेटी के साथ या बेटे के साथ बिताइए। 1 घंटा वंडरफुल। काफी है, पूरे दिन में एक वंडरफुल। घंटा काफी है। राइट। ग्रेट। वो ओके, यहाँ पे मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है
कि जैसे मंथन और जीवा, ये फादर एंड डॉटर का आपका जो रिलेशन है वो काफी मतलब इंटेंस रिलेशन है, चुलबुला सा रिलेशन है, हमने सोशल मीडिया में भी हम देख पा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि जो जीवा की ममा है उसको कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि ये मेरी बेटी उसके पापा के साथ ही ज्यादा रहती है, मेरी बात नहीं मानती है, ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती, या फिर कुछ बनाने के लिए स्पेशल आपको बताना पड़े तभी जाके वो जीवा करे, ऐसा कुछ कभी हुआ क्या? एंड या अगर हुआ तो उसका क्या सॉल्यूशन है? डेफिनेटली उस बहुत बार हुआ ऐसा। ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा होता है हम्म। कि मम्मा उसको कितना भी डांटे, हम्म। लेकिन वो चीज वो नहीं मानेगी। लेकिन ओके। मैं खाली आंख निकाल के एक बार भी बोलूंगा ना, वो हम्म। तुरंत मान जाएगी। अच्छा। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मम्मा उसके साथ पूरे दिन रहती है, उसके हम्म। साथ ऐसा अटैचमेंट हो गया है उसका, मतलब मम्मा के साथ ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि वो फ्रेंड से भी बढ़ के हो जाती है, मम्मा उसकी ओके। फ्रेंड से भी बढ़ के। तो मम्मा कुछ भी बोलती है वो इग्नोर करती है, नहीं मम्मा तो बोलती रहती है, ऐसा होता है। लेकिन मैं दिन में बहुत कम टाइम उसके साथ बिताता हूँ, लेकिन जो भी टाइम बिताता हूँ उस टाइम पे हम मतलब मैं उसका इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचता हूँ और उसके साथ खेलता हूँ। हम्म। छोटे बच्चों के साथ छोटा बच्चा बन के रहना पड़ता है, तो उसके साथ छोटे बच्चों की तरह खेलता हूँ। तो उसको मैं कुछ भी बोलूंगा, कभी मैं डांटता नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी हम्म। बोलूंगा, मम्मा की बात नहीं मानेगी लेकिन मेरी बात तुरंत मान लेगी। राइट। सो लास्ट ऐसा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा अभी। अ, हम्म, मुझे याद आते ही मैं आपको साथ वो एक्सपीरियंस तुरंत अभी शेयर कर कोई रहा हूँ। कोई इशू बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है वो। कोई इशू नहीं है। एक एक मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए, तो जब आपने शुरू किया बच्चों के साथ कंटेंट बनाने का, ओके, एट दैट टाइम और अभी, मतलब उस तकरीबन आई आई थिंक 5 साल की वो जर्नी है आपकी, राइट? ये पूरा कंटेंट हम्म, जर्नी आपकी, तो वो जर्नी में आपको पहले जो कंटेंट बनाते हैं और अभी जो कंटेंट बनाना है उसमें कितना डिफरेंस है, कितनी मैच्योरिटी आ गई एज ए कंटेंट क्रिएटर? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि एक कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से आप कैसे देखते हैं आप अपने कंटेंट को? एज अ कंटेंट क्रिएटर, पहले जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर ये ब्लॉग को आगे बढ़ाऊंगा, ये चीज को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन उस टाइम पे मैं ऐसे ही कुछ भी, मतलब फोटोज गिरा के कुछ भी लिख के मैं डाल देता था। लाइक मेरी फोटोज में उतना अ, ऐसा ऐसा तो नहीं बता सकता कि इतना वो नहीं था, क्वालिटी नहीं था, क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, तो मैं पहले से मेरी बेटी का फोटोज तो अच्छी ही खींच रहा था। लेकिन पहले मैं कुछ भी डाल देता था ऐसा। हम्म। मैं मेरी मेरी तरफ से बता सकता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी डाल सकता। लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या करना चाहिए, हम्म। वो मुझे लास्ट 1 और 2 ईयर में पता चला कि एज अ कंटेंट क्रिएटर लोगों को क्या पसंद है। एग्जैक्टली। मैं उस टाइम पे मेरा सोचता था कि मुझे क्या डालना है सोशल मीडिया पे, लेकिन यस। अभी इस तरह से डाल रहा हूँ कि लोगों को क्या पसंद, क्या देखना पसंद है। वंडरफुल। राइट। लोगों को जो चाहिए वो आप देंगे हम्म। तो आपका ग्रोथ होगा, एग्जैक्टली। तो लोग आपको पसंद करेंगे। नहीं तो एग्जैक्टली। आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती वो मैं वो डालूंगा तो कोई देखने वाला नहीं है वो चीज। राइट। यस। सो लोगों को क्या चाहिए वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। राइट। वंडरफुल। सो मैंने वो आइडेंटिफाई किया कि लोग लोगों को कुछ नया चाहिए। लोग ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के कॉमेडी वीडियोस देख के पक गए अभी। राइट। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो हस्बैंड वाइफ की कॉमेडी वीडियो, लेकिन लोगों को एक की एक चीज में मजा नहीं आता है, लोगों को राइट। कुछ नया चाहिए। राइट। तो मैंने इस तरह से मैंने अपना पूरा पेज चेंज करके कॉमेडी रील्स बनाना चालू किया, फादर एंड हम्म। डॉटर। फादर एंड तो डॉटर, राइट। हाँ, उसमें मुझे थोड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला। सो उसमें अभी मैं और इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जिसमें इम्प्रूवमेंट, एवरी टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट होना करते जरूरी है। करते ही रहना पड़ेगा आपको करते ही रहना इम्प्रूव, पड़ेगा। तभी जाके ऐसा लोग नहीं है आपको, कि हाँ। स्पेशली वो चीजें कि जिसमें आप लोगों के सामने आते हैं,
ओके, अगर आप पब्लिक स्पीकर है, अगर आप न्यूज रीडर है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, तो ये सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जहाँ पे आप लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, तो लोगों के हिसाब से आपको डे इन डे आउट आपको अपने इंप्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे अपने अपने कंटेंट में, और राइट? ये चीज से मेरी बच्ची में, जीवा में भी बहुत इंप्रूवमेंट आया। एक स्टेज फियर होता है छोटे बच्चों को, हम्म। लेकिन आज 6 साल की उम्र में उसको जीरो स्टेज फियर है। यस। तो सामने 500 1000 की भी भीड़ रहेगी तो वो तुरंत स्टेज पे जाके बोलेगी। वंडरफुल। तो यहाँ स्टेज पे फियर मुझे जीरो हो गया। मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। बहुत सारे, स्पेशली यू आर गुजराती, आई एम ऑल्सो गुजराती एंड वी नो द गुजराती कल्चर एंड ऑल। सो एक जो सवाल है ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ कंटेंट वगैरह डालते हैं, ओके, तो कई लोग शुरू करना चाहते हैं ये जर्नी, बट वो कर नहीं पाते क्योंकि उसके आसपास के लोग, उसके जो पेरेंट्स हैं या फिर उसके जो जो भी एल्डर्स है उसके आसपास, वो लोग ये बोलते हैं कि भाई बच्चे का कंटेंट बना के आप डाल रहे हो, उसको नजर लग जाएगी, उसको ये होगा, उसको वो होगा, राइट? वो आपका बच्चा मतलब वो इतना ज्यादा फेमस नहीं होना चाहिए, राइट? सो वैसी सारी चीजें आपके साथ हुई कि नहीं हुई, पहला सवाल। एंड दूसरा सवाल, अगर हुई तो आपने कैसे टैकल किया इन चीजों को? आप कभी ऐसा हुआ क्या जीवा को नजर लग गई कंटेंट बनाने से? या प्लीज टेल मी। शुरू में ऐसा होता था। मेरी बेटी की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि बाय बॉर्न में उसकी फोटोज लेता था। लेकिन राइट। जब उस टाइम पे मैं फोटोज पोस्ट किया करता था, तो अ, पहले 2 साल मेरी बच्ची बहुत बीमार रहती थी। मतलब उसको जन्म के साथ न्यूमोनिया हो गया था, फिर उसको ब्रोंकाइटिस हो गया था। तो लोगों ने मुझे यही कहना चालू किया था कि आप फोटोज सोशल मीडिया पे डालते हो इसलिए आपकी बच्ची को नजर लग जाती है। बट मैं पहले से ये सब चीज में बिलीव नहीं करता था। मेरी वाइफ को भी लगने लगा था कि मंथन इसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो मेरा बिलीव नहीं था उसमें। 2 साल ऐसा चला। लेकिन 2 साल के बाद मैंने वो चीज, मेरी ये चीज कंटिन्यू ही रखी। मैंने फोटोज अपलोड करना कंटिन्यू ही रखा। लोगों की, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता होगा, लेकिन जो मानते हैं वो मानते हैं, राइट? एग्जैक्टली। सो मैंने वो चीज कंटिन्यू रखी। लेकिन आज 6.5 साल की होगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। किसी की नजर नहीं लगती उसको, कुछ नहीं। हाँ, अभी भी मेरे रिलेटिव्स मुझे बताते हैं कि इतने बढ़िया बढ़िया क्यूट से वीडियोस मत बनाया करो, उसको नजर लग जाएगी। तो मैंने उनको बताया कि अगर ऐसे वीडियोस बनाने से उसका अगर शायद पढ़ाई में नहीं इसमें करियर बन गया तो, राइट। मतलब अगर दो मैंने पॉइंट वो होते मिस हैं। कर दिया तो। एग्जैक्टली, यस। दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट, हम हमें जो सभी चीज के लोग कहते नेगेटिव हैं, और पॉजिटिव होते हैं। राइट। तो पॉजिटिव भी चीजें होती है, जैसे आपने बताया कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है जीवा का, 6-7 साल की बच्ची अगर स्टेज पे जाके कुछ बोल रही है, सो दैट इज एट नेक्स्ट लेवल, राइट? तो ये बहुत सारी अभी ऐसी चीजें हैं कि जो डेवलप हो अभी सकती है। रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ। एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन किड इन्फ्लुएंसर, उसे एक पोलर इंटरनेशनल स्कूल है, राइट? आपने शायद नाम सुना यस, हो। यस। वहां पे उनके यहाँ पे गुजरात है तो गुजरात में गरबा बहुत फेमस होता है। तो उनके राइट। गरबा फेस्टिवल था। तो वहां पे उसको एज अ किड इन्फ्लुएंसर बुलाया गया, उसका रिकॉग्नाइजेशन किया गया। तो वो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है शायद। जीवा के लिए उसको कुछ इतना नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 6 साल की बच्ची को एज ए किड इन्फ्लुएंसर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया। राइट। सामने 1000 से ज्यादा पब्लिक थी। सभी लोगों ने उसके लिए क्लैपिंग की। और वो वहां जाके स्टेज पे फियरलेस बता पाई, अपना इंट्रोडक्शन दे पाई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। वंडरफुल। सो मैं 6 साल का था तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। शायद मैं एग्जैक्टली। इतना बोल ही नहीं पाता। राइट। वंडरफुल। सो यस मंथन जी, हमने आपके साथ बहुत सारी डिस्कशन की और बहुत मजा आया। आज का हमारा जो इंटरव्यू, यूजुअली मैं आपको बताऊं, मैं इंटरव्यू जब लेता हूं तो 99% केस में मेरे सामने पेरेंटिंग को लेके जो इन्फ्लुएंसर या पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स है वो लेडीज आते हैं, बट आज मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज आई एम टॉकिंग टू समवन हु इज मेल। राइट। और तो इसका इसका भी एक स्टीरियो टाइप है जो मैं तोड़ना चाहता हम्म। हूँ। एज ए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, जब से मैंने पेज स्टार्ट किया है, तो जो भी कोलाब्रेशन से, जो भी ब्रांड से, वो सब फीमेल्स को मिलता है, एग्जैक्टली। राइट? सभी सभी ब्रांड्स,
मतलब उनको हम्म, फीमेल्स चाहिए, राइट, मॉम ब्लॉगर्स चाहिए या फैशन हम्म, इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, लेकिन बहुत ही कम है। आपने देखा होगा कि डैड एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंसर या मेल इन्फ्लुएंसर बहुत ही कम है, और उनको उतना अ, अ, उसको क्या मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है। हम्म। सो वो एक थोड़ा मुझे यहाँ पे चुभता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली। एंड इनफैक्ट बहुत बहुत पेरेंट्स, बहुत फादर्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी जो पेरेंटिंग जर्नी है उसको काफी अच्छी तरह से कर रहा है, जैसे कि आप है, जैसे कि हम है, मैं खुद हूँ। यस तो एग्जैक्टली। काफी अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं, और अगर हम वो सारी चीजें दूसरों के साथ शेयर करें सोशल मीडिया पे, तो दूसरे लोगों की भी जर्नी काफी अच्छी हो सकती है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। एंड यस, डेफिनेटली अगर कोई मेहनत करता है तो उसको उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फीमेल डोमिनेटेड ही हो पूरा। राइट। डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, बट कंपैरेटिवली हम्म। उनसे कम मिलता है। एग्जैक्टली। सो ये डिफरेंस है। डेफिनेटली ये डिफरेंस भी मुझे चैलेंजेस चैलेंजेस नहीं लगती। मैं हम्म, उस चैलेंजेस को सामना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो वो हम्म, चैलेंजेस भी मेरे लिए छोटी सी है, कि ऐसा नहीं है कि उनको हम्म, ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं ये चीज करना छोड़ दूं। हम्म, मेरे जहन में ये चीज आई भी थी आज से हम्म। 2-3 साल पहले कि ये प्लेटफॉर्म तो शायद लेडीज के लिए बना है, लेडीज के मुझे लिए ऐसा बना लग रहा था। है, लेकिन एग्जैक्टली। नहीं, फिर मैंने वो चीज कंटिन्यू की तो आज मुझे यहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्सेस आने लगे। तो ऐसा नहीं है। सो उसके बट वजह से आई मस्ट से यू आर डूइंग वंडरफुल ऑन द सोशल मीडिया, एंड बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर रहे हो। आई रियली लाइक दैट। एंड या, कीप ऑन गोइंग विथ योर जर्नी, एंड कीप ऑन डूइंग, एंड क्यूट क्यूट वीडियोस आप बनाते रहे जीवा के साथ, और हम सबके साथ शेयर करते रहे। एट द एंड ऑफ डेफिनेटली। दिस सेशन आई वुड लाइक टू से कि अगर आप चाहते हैं तो हमारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपके साथ कनेक्ट हो, तो यू कैन शेयर योर इंस्टाग्राम हैंडल, सो दैट दे कैन रीच यू ऑन द इंस्टाग्राम। कभी भी उनको क्यूट क्यूट वीडियोस देखने की इच्छा हो तो वो आपके हैंडल पे आ पाए, आपके प्रोफाइल पे आ पाए। सो प्लीज शेयर योर इंस्टाग्राम हैंडल। यस, माय इंस्टा हैंडल इज जीवा एंड डैडी। सो ओके। प्लीज फॉलो अस ऑन माय इंस्टा हैंडल। ओके, ओके। सो थैंक यू वेरी मच मंथन जी, एंड या वी विल बी इन टच, एंड आगे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। जब भी हमें टाइम मिलेगा आप फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आइएगा, और फिर से हम बहुत सारी चीजें जानेंगे आपसे पेरेंटिंग के बारे में। ओके। ओके, थैंक थैंक यू। यू सो मच।